बहुत समय पहले की बात है। प्राचीन काल में हमारे देश में रंती देव नाम के एक राजा थे। वह बहुत दयालु और प्रजा से प्रेम करने वाले थे। प्रजा को कैसे सुखी रखा जाए, उन्हें इसी की दिन रात धुन रहती थी। वह गरीबों को धन और भूमि देकर उनकी दशा सुधारते रहते। जहां अन्न न होता वहां राज्य की ओर से भोजन, अन्न, वस्त्र सभी कुछ वितरित करता। दैव योग से एक समय ऐसा आया कि पूरे देश में अकाल पड़ गया। लंबे काल तक वर्षा न होने के कारण खेती चौपट हो गई। धीरे धीरे राजा के भी अन्न भंडार समाप्त हो गए और उसके भी पास कुछ नहीं रहा जिसे वह अपनी अकाल पीड़ित जनता में बांट सके। भूख प्यास से प्रजा बहुत पीड़ित हो गई। निर्धन और धनी सब एक समान भूख से मरने लगे। राजा के महल में भी वही दशा हो गई जो निर्धन की झोपड़ी में थी। और एक दिन ऐसा भी आया कि राजा के परिवार के लिए केवल थोड़ा सा ही खाने को बचा। पानी भी एक लोटा भर रह गया था। रंती देव ने सोचा, आह, शायद यही आज हमारा अंतिम भोजन हो। इसे खाकर पानी पी लेते हैं। आज के दिन तो प्राण बच जाएंगे। आगे जो होगा हरि की इच्छा से। राजा ने भोजन परिवार के सब लोगों में बराबर बराबर बांट दिया। भगवान का नाम लेकर वे खाने बैठे ही थे कि द्वार पर एक आदमी ने आकर पुकारा, राजन, मैं आपकी प्रजा हूं, भूख से पीड़ित हूं, कुछ खाने को दे दे जिससे प्राण बच जाए। रंती देव ने तुरंत अपने भाग का भोजन भूखे मनुष्य को दे दिया। वह खाकर राजा को आशीर्वाद देता हुआ चला गया। अब राजा ने शेष भोजन के फिर बराबर भाग बनाए और उन्हें परिवार में बांट दिया। पर इस बार भी वे ज्यों ही ग्रास उठाने को हुए, एक और भूखा मनुष्य वहां आकर प्रार्थना करने लगा। राजा रंती देव ने उसकी भूख मिटाने के लिए अपना भोजन भी उसे दे दिया और पुनः भोजन का विभाजन किया। रंती देव फिर ग्रास मुंह की ओर ले ही जा रहे थे कि वहां फिर एक मनुष्य अपने कुत्ते के साथ आ पहुंचा। वह बोला, राजन, आप बहुत दयावान हैं। हम दोनों ने कई दिनों से भोजन के दर्शन नहीं किए। अब आपके सिवा हम किसकी शरण में जा सकते हैं? कृपया करके हमें कुछ खाने को दीजिए। रंती देव ने देखा वह मनुष्य बहुत ही दुर्बल हो गया था। उसका मुख सूखा था और शरीर निर्बल। कुत्ते की भी वही दशा थी। कुत्ता राजा की ओर कातर दृष्टि से देखता हुआ लेटकर पेट दिखाने लगा। रंती देव ने जो भी भोजन बचा था वह उन दोनों को दे दिया। अब राजा और उसके परिवार के लिए एक लोटे में जल बचा था। राजा ने कहा, हमारा कैसा अच्छा भाग्य है कि हम अपना भोजन देकर 4 प्राणियों को बचा सकें। प्राणियों की रक्षा ही सबसे बड़ा धर्म है। अब हम यह जल ही पीकर अपनी भूख शांत करेंगे। रंती देव अपने भाग का जल पीने ही वाले थे कि एक और मनुष्य वहां आ पहुंचा। वह चिल्ला रहा था, मुझे जल दो, वरना मेरे प्राण अब निकलने ही वाले हैं। इतना कहकर वह वहीं पर गिर पड़ा। रंती देव ने तुरंत उठकर लोटे का जल उस आदमी के मुंह में डाल दिया। वह अंतिम बूंद तक गट गट करके पी गया और उसे होश आ गई। वह आशीर्वाद देते हुए, तुम्हारा कल्याण हो राजन,
वह भी अपने रास्ते चला गया। अब तक रंती देव के परिवार के सभी लोग चेतना खो चुके थे। वे भूख प्यास से तड़प तड़प कर बेहोश हो गए थे। राजा की भी वही दशा हुई, वह भी मूर्छित होकर लुढ़क गए। परंतु यह क्या, राजा को मूर्छा आते ही आकाश में जोर की कड़क हुई। थोड़ी देर में घने बादल छा गए और मूसलाधार वर्षा होने लगी। वर्षा का जल रंती देव और उनके परिवारजनों के शरीर पर और मुख पर पड़ा। तभी सभी को चेतना आ गई। वे उठकर वर्षा का जल पीने लगे और भगवान को धन्यवाद देने लगे कि हे भगवान, उन्होंने इस प्रकार ठीक समय पर वर्षा करके सबके प्राण बचाए। रंती देव के राज्य में फिर खेती लहलहा उठी। प्रजा फिर प्रसन्न हो गई। सबके मुख पर एक ही बात रहती। लोग कहते कि राजा की दया और त्याग को देखकर देवता इनसे प्रसन्न हो गए हैं। देवताओं के राजा इंद्र ने वर्षा करवाई। वे कहते थे कि जो भी भूखे राजा के पास आकर उसका भोजन मांगकर खा गए थे, वे और कोई नहीं, देवता लोग ही थे, जो छद्म भेष में रंती देव की परीक्षा लेने आए थे और उन्होंने उसे परीक्षा में सफल पाया। कहीं कोई कमी नहीं थी। धन्यवाद। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को भी ये वीडियो शेयर करें। धन्यवाद।